बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अलसी की पंजीरी की रेसिपी लेकर। इसको बनाना बेहद आसान है। चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए अलसी के बीज, जो कि हम आधा किलो ले रहे हैं। इनको अच्छी तरह से साफ़ कर ले, गीले कपड़े के ऊपर रख के इनको साफ़ कर ले और इनको चुन ले। जो इनके अंदर कंकड़ वगैरह वो सब साफ़ कर दें। इसमें साथ ही साथ हम डालेंगे गंदम। गंदम हम साबित ले रहे हैं और ये हमने 1 पाव के करीब लिया है। इसको भी चुन लें और साफ़ कर लें। आप कुकिंग पैन लें और उसमें अलसी के बीज डाल दें और इनको दरमियानी आंच पर पकाना शुरू कर दें। इसके अंदर साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें ताकि ये जल ना सके। ये बहुत तेज़ी से पक जाते हैं क्योंकि इनके अंदर ऑयल होता है, इसलिए ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसको हीट पहुंचना शुरू हो जाती है। जिस चीज़ में भी ऑयल हो वो बहुत तेज़ी से कुक हो जाती है। इसको पकाने के लिए हमने अलग से घी या ऑयल नहीं डालना, इसको ड्राई रोस्ट ही करना है। और इसके अंदर से जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर से चटकने की आवाज़ें आती जाएंगी और ये बीज खुल जाएंगे। ये मुसलसल तेज़ी से जब आवाज़ आने लग जाती है, इसका मतलब ये अब तैयार हो चुके हैं। इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। अब ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये खुल चुके हैं। अब इनको निकाल दें और इसको उसी गर्म बर्तन में नहीं रहने देना। अगर उसी में रहने देंगे तो ये पकते ही जाएंगे और फिर ये ओवर कुक हो जाएंगे। अब उसी बर्तन के अंदर गंदम पकाना शुरू कर दें। ये हमने 1 पाव ली है। अलसी के बीज हमारे आधा किलो थे तो गंदम हमारी 1 पाव है। अब इसको भी आप ड्राई रोस्ट करना शुरू कर दें। इसको आप चाहें तो कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लकड़ी के चम्मच की मदद से भी आप इसको पका सकते हैं। ये भी तेज़ी से कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा इसका। लेकिन इसको जितनी तेज़ी से अलसी के बीज पकते हैं उतनी तेज़ी से गंदम नहीं पकती है, क्योंकि ये हार्ड होती है, ये बड़े साइज़ में होती है, इसको टाइम लगेगा। ये तकरीबन आधा घंटा इसको लग जाएगा पकने में। अलसी के बीज 15 मिनट में तैयार हो गए थे और इसको तकरीबन उससे डबल टाइम लगेगा। अब ये आप देख सकते हैं इसका भी अच्छा खासा कलर चेंज हो चुका है। अब ये भी तैयार हो चुकी है। आप इसको खाकर चेक कर सकते हैं कि ये तैयार हुई है या नहीं हुई। जो भी चीज़ हम ड्राई रोस्ट करते हैं हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। वो क्रंची भी फील होगी और उसके अंदर कच्चापन भी नहीं होगा अगर वो पक जाएगी तो। अब ये तैयार हो चुकी है। अब इसको पैन में से निकाल दें और इसको ठंडा करने के लिए रख दें। अब इन दोनों चीज़ों को पीस लें। बहुत अच्छी तरह से गंदम को पीसना है, उसका बिल्कुल पाउडर कर लेना है और उसको छलनी की मदद से छान भी लेना है। और जो तिल है उसको आप दरदरा सा पीस लें। उसको बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की या उसको छानने की ज़रूरत नहीं। उसको छानना नहीं जा सकता क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है, तो वो छलनी में से नहीं निकल सकेगी, इसलिए उसको छानने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी पैन के अंदर आप घी डालें। घी तकरीबन 200 ग्राम ले लें, यानी कि 1 पाव से कम है ये। अब इस घी को गर्म कर लें। अगर आप इसके लिए देसी घी लेंगे तो ये ज़्यादा मज़े की तैयार होगी। आप चाहें तो इसके अंदर किसी और किस्म का ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मज़े की देसी घी में तैयार होती है। अब ये घी गर्म होना शुरू हो गया। जब ये घी गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर गोंद कतीरा डाल दें। गोंद कतीरा को थोड़ा थोड़ा सा पीस लें ताकि वो इजीली पक सके। अगर उसके बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो तो फिर वो अंदर से पकने से रह भी जाती है, फिर इसको दोबारा पकाना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बारीक पीस लेंगे तो वो जल्दी पक जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं कि ये गोंद कतीरा एक साइड से पक गया। ये बड़ी तेज़ी से पक जाता है और ये अपने साइज़ से डबल हो जाता है। अब ये दूसरी साइड से भी इसको पकाना शुरू कर दी। ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाती है और ये खाने में भी बहुत क्रंची होती है। अगर आप इसको पीसे बगैर भी डालेंगे तो भी इसका क्रंच आपको खाने में बहुत अच्छा महसूस होगा। अब ये दूसरी साइड से भी पक चुकी है। अब इसका ऑयल निकाल लें और इसको बाहर निकाल लें। इसको आप हाथ से भी मसलेंगे तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अब बादाम ले लें। बादाम 1 पाव के करीब इसमें जाएंगे। बादाम अगर आप छोटे साइज़ के लेंगे तो वो ज़्यादा मिकदार में इसमें आ जाएंगे। ये मैंने बादाम लिए हैं जो ये खुबानी के बादाम कहलाते हैं और ये इसमें मिक्स बादाम होती हैं। ये छोटे बड़े साइज़ के मिक्स होते हैं और ये कीमत में भी कम होते हैं और ये क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये वज़न में हल्के होते हैं। तो आप ये वाले बादाम डालेंगे तो इससे भी ये बहुत मज़े की डिश तैयार होती है। अगर आप चाहें तो दूसरे बादाम भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पकना शुरू हो गया। इसका थोड़ा सा क्रंच आने तक आपने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको भी तेज़ आंच पर नहीं पकाना, वरना ये ऊपर से ये पक जाएंगे और अंदर से ये खस्ता नहीं होंगे। अब ये तैयार हो चुके हैं। अब आप इनको निकाल लें। बादाम के साथ ये जितनी भी पंजीरियाँ होती हैं उसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें जितनी भी चीज़ें डलती हैं वो तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। उसको खाने से सर्दियों में ही ये खाई जाती हैं और इससे सर्दी नहीं लगती क्योंकि ये गर्म चीज़ें होती हैं,
तो ये हमें गर्माइश पहुंचाती है और साथ में ये कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सियाटिका पेन, इस तरह के बहुत सारे मसाइल का इसमें इलाज भी है। अब आप चारे मगज़ ले लें, ये 65 ग्राम लेनी है, यानी कि एक छटाक। अब इसको भी फ्राई करना शुरू कर दें। इसको भी दरमियानी आंच पर पकाएं और इसका थोड़ा सा क्रंच आने तक इसको पका लें। जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर उसके बाद ये मज़ीद खस्ता हो जाती है। अब आप चाहें तो इसको, जब ये कलर चेंज कर चुके हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता से कलर चेंज कर रहे हैं, आप इसका थोड़ा सा इसका कलर बादामी सा हो जाए तब इसको निकाल लें। अब ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। ये तिल अब तैयार हो चुके हैं। अब आप इन तिलों को निकाल लें। अब चाहें तो उसको छलनी में डाल के उल्टा के निकालें, उससे इजीली निकल जाएंगे। अब ये 1 पाव बादाम है, दूसरे वाले बड़े वाले साइज़ के। ये आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ एक तरह के ही बादाम डाल लें, उससे भी ये बहुत मज़े की तैयार होगी। अब इनको भी पकाना शुरू कर दें और दरमियानी आंच पर इसको पकाएं और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने तक इसको पका लें। क्योंकि हम इसको हल्की आंच पर पका रहे हैं इसलिए इसको तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं। अब ये तैयार हो चुके हैं, अब इनको निकाल लें। आप इसको साथ साथ इन चीज़ों को पीस भी सकते हैं। अब जो ऑयल घी बच गया था उसी घी के अंदर फूल मखाने डाल दें। फूल मखाने तकरीबन आपने एक छटाक लेनी है, यानी कि 65 ग्राम फूल मखाने इस रेसिपी के लिए बहुत है। अगर आप इनको ड्राई रोस्ट करना चाहें तो ये ड्राई रोस्ट भी हो सकते हैं। आप इसके अंदर जितना भी घी डालेंगे वो तमाम घी ये जज़्ब कर लेंगे, इसलिए इसको सिर्फ कूटने में आसानी हो इसलिए इसको ड्राई रोस्ट किया जाता है। अब आप देख सकते हैं इसको हाथ से दबाया तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि ये अब तैयार हो चुकी हैं। अब इनको इस स्टेज पर इसको निकाल लें। अब ये तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा पीस लिया गया है। अगर आप चाहें तो ये बादाम और गोंद कतीरा और ये फूल मखानी, ये तमाम चीज़ें आप साबुत भी डाल सकते हैं और आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें पीसी जा चुकी हैं और तैयार हो चुकी हैं। आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं। आप 65 ग्राम के करीब यानी एक छटाक के करीब नारियल ले लें। ड्राई वाला नारियल लेना है, इसमें फ्रेश वाला नारियल नहीं डलता है, इसमें खुश्क हुआ हुआ नारियल डलता है और उसको आप कद्दूकश कर लें। यानी अब जितनी अलसी थी उतना ही गुड़ लेना है। गुड़ तकरीबन हमने आधा किलो लिया है। अब इस गुड़ के अंदर पानी डाल दें। पानी 1 कप इसमें पानी डलेगा। अब ये पिघलना शुरू हो गया है, ये तेज़ी से ही पिघल जाएगा क्योंकि हमने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हुए हैं, तो इसलिए ये जल्दी तैयार हो जाएगा। हमने 1 तार का शीरा तैयार करना है। जैसे ही गुड़ मुकम्मल तौर पे पिघल जाए तब साथ ही इसको पहले छान लें 1 दफ़ा। इस तरह से छानना इसको आसान होता है, जब ये गाढ़ा हो जाता है तब इसको छानना मुश्किल हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाना शुरू कर दें। अब इसके अंदर घी शामिल कर दें। देसी घी आपने डालना है तकरीबन 100 ग्राम। और अगर आपने इसकी पिन्नियाँ तैयार करनी है तो फिर आप इसके अंदर 200 ग्राम घी डालेंगे। पंजीरी में घी कम डालता है और पिन्नियों में घी ज़्यादा डालता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग करनी होती है। अब जितने भी ड्राई फ्रूट फ्राई किया हुआ था वो सारा गुड़ के शीरे के अंदर डाल दें। अब ये फूल मखाने जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे और उसको पीस लिया था वो भी इसके अंदर शामिल कर दें। ये नारियल का बुरादा है, ये भी एक छटाक है। ये गंदम का आटा है, इसको भी इसके अंदर शामिल कर दें। ये भुनी हुई गंदम का आटा है। आप इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा, कहीं कच्ची गंदम ना डाल दीजिएगा। और ये अलसी के बीज हैं जिनको हमने पीस लिया हुआ था, अब ये भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। पंजीरी बनाने का फ़ायदा भी यही है कि अगर आपकी कोई चीज़ मिक्स होने से रह गई हो, उस वक्त आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अब आप इसको गरम गरम को ही जैसे आप इसकी पिन्नियाँ बनाना शुरू कर दें तो ये पिन्नियाँ बनेंगी, और अगर इसको ठंडा कर लेंगे तो फिर इसकी पिन्नियाँ नहीं तैयार होंगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी पिन्नियाँ तैयार हो जाएंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।